इस वीडियो में हम जानेंगे कि बीएससी नर्सिंग 2024 का जो फॉर्म है कब से भरा जाएगा, फॉर्म भरने की स्टार्टिंग डेट, लास्ट डेट क्या हो सकती है। इसके अलावा बीएससी नर्सिंग 2024 का एंट्रेंस एग्जाम है वो कब कराया जाएगा, फॉर्म कौन भर सकता है, फॉर्म भरने की फीस क्या हो सकती है और बहुत सारी चीज़ें जो कि हर एक स्टूडेंट को जानना जरूरी है। सो अगर आप जानना चाहते हैं तो वीडियो का एंड तक बने रहिए। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे अलग अलग स्टेट्स के बीएससी नर्सिंग के फॉर्म के बारे में, नीट फॉर्म के बारे में और एम्स बीएससी नर्सिंग के फॉर्म के बारे में। इस वीडियो में हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश बीएससी नर्सिंग फॉर्म कब तक आ सकता है, मध्य प्रदेश का, राजस्थान का, बिहार का, ठीक है। तो यहाँ का जो बीएससी नर्सिंग का फॉर्म ये कब तक आ सकता है, एम्स बीएससी नर्सिंग जो एंट्रेंस एग्जाम होता है उसका फॉर्म और नीट के द्वारा जो बीएससी नर्सिंग में एडमिशन होता है तो उसका फॉर्म कब तक आएगा। तो वीडियो के एंड तक बने रहिए, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको मिलने वाली। सबसे पहले बात करते हैं बीएससी नर्सिंग नीट की। साथियों, अगर आपको अपने भारत के जो सेंट्रल कॉलेजेस हैं या फिर जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं नर्सिंग की, ठीक है, या फिर कहें मेडिकल की जो है उनमें नर्सिंग कोर्स भी है, तो उनमें अगर आपको एडमिशन लेना है देन आपको देना होता है नीट यूजी का एग्जामिनेशन और नीट यूजी का जो स्कोर है उसी के बेस पर एडमिशन मिलता है उन सेंट्रल कॉलेजेस या फिर सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में, ठीक है। तो बीएससी नर्सिंग का जो एंट्रेंस एग्जामिनेशन है स्टेट लेवल पर भी होता है और नेशनल लेवल पर भी होता है। नीट यूजी का जो एग्जामिनेशन है इसके द्वारा एमबीबीएस, पीडीएस, बीएचएमएस, पीओएमएस ये जो कोर्सेज है इनमें भी एडमिशन ले सकते हैं और बीएससी नर्सिंग में भी एडमिशन ले सकते हैं। तो आप चाहें तो नीट का फॉर्म भर सकते हैं। नीट 2024 का फॉर्म कब से भरा जाएगा, तो ये आपका भरा जा सकता है साथियों फरवरी के लास्ट वीक से मार्च के फर्स्ट वीक तक, यानी कि जो फॉर्म है ये फरवरी के लास्ट वीक में या फिर मार्च के फर्स्ट वीक, ठीक है। ये जो टाइम है इसी के बीच में आ सकता है, मार्च के फर्स्ट वीक तक मैक्सिमम चांसेज आ ही जाएगा, ठीक है। क्योंकि 2022 की बात करें तो वहाँ पर थोड़ा सा लेट हुआ था, अप्रैल में फॉर्म जारी हुआ था, लेकिन 2023 में आपका जो फॉर्म है ये मार्च के फर्स्ट वीक में आ गया था। तो अब चीज़ें जो है बिल्कुल ट्रैक पर चल रही हैं, टाइमली हर एक चीज़ एनटीए कंडक्ट करा रहा है। तो इस बार यानी कि 2024 में जो नीट का फॉर्म है ये भी आपका टाइम से आ जाएगा फरवरी के लास्ट वीक या फिर मार्च के फर्स्ट वीक तक, ठीक है। तो इस बीच में आपका फॉर्म आएगा नीट यूजी का। अब सवाल आता है कि एंट्रेंस एग्जाम कब कराया जाएगा, तो एंट्रेंस एग्जाम की जो डेट है वो एनटीए के द्वारा रिलीज कर दी जा चुकी है। कैसे, देखिए एनटीए के द्वारा एक कैलेंडर जारी हुआ था एग्जाम का कैलेंडर, उसमें क्या लिखा था कि जो नीट यूजी का जो एग्जामिनेशन है ये आपका 5 मई 2024 यानी कि 5 मई 2024 को कराया जाएगा, ठीक है। तो नीट का जो डेट है बिल्कुल क्लियर है, एग्जामिनेशन आपका 5 मई को होगा और फॉर्म जो है आपका फरवरी के लास्ट वीक से मार्च के फर्स्ट वीक तक आ सकता है। अब फॉर्म कौन भर सकता है, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि देखिए नीट का जो फॉर्म है इसको भरने के लिए या फिर जो स्टेट लेवल का एंट्रेंस एग्जाम कराया जाता है बीएससी नर्सिंग का उसका फॉर्म भरने के लिए जो एज लिमिट है वो है 17 ईयर्स यानी कि 17 वर्ष। कम से कम जो आपकी एज है वो 17 ईयर्स होनी चाहिए, यानी कि 17 से कम नहीं होनी चाहिए। 17 वर्ष है या फिर इससे ज़्यादा है तो निश्चित ही फॉर्म भर सकते हैं। और नीट यूजी का जो फॉर्म है 2024 का, ठीक है, इसको भरने के लिए कोई भी अपर एज लिमिट नहीं है, मतलब कि आपकी एज चाहे जितनी भी हो आप फॉर्म भर सकते हैं, बट 17 से कम नहीं होनी चाहिए, 17 वर्ष या फिर इससे ज़्यादा होनी चाहिए, ठीक है। और ये जो डेट है ये कब से कैलकुलेट की जाती है, तो ये कैलकुलेट की जाती है कहाँ से, 31 दिसंबर से, यानी कि 31 दिसंबर आप जिस वर्ष एडमिशन लेने जा रहे हैं उस वर्ष का जो 31 दिसंबर है उस डेट तक अगर आपकी एज कम से कम 17 वर्ष हो रही है देन आप एलिजिबल होंगे। आई होप आपको सारी चीज़ें क्लियर हो रही होंगी। अब सवाल आता है क्वालिफिकेशन की, तो 12th आप पास होने चाहिए या फिर 12th के समकक्ष परीक्षा और फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और अंग्रेजी ये सब्जेक्ट होने चाहिए। इसके अलावा देखिए अगर आपने किसी ओपन स्कूल से 12वीं की है, मतलब कि स्टेट लेवल का ओपन स्कूल था, या फिर अगर आपने NIOS से किए तब भी आप इसका फॉर्म फिल कर सकते हैं। एडिशनल बायोलॉजी वाले स्टूडेंट्स वो भी फॉर्म भर सकते हैं। देखिए नीट यूजी का जो विज्ञापन जारी हुआ था या फिर क्या इन्फॉर्मेशन बुकलेट जारी हुआ था 2023 का, वहाँ पर ये लिखा था कि इस चीज़ को लेकर जो डिसीजन है वो कोर्ट में अभी पेंडिंग में, मतलब कि फाइनल जो डिसीजन है वो नहीं आया है, तब तक के लिए सभी स्टूडेंट्स फॉर्म भर सकते हैं। जब तक डिसीजन नहीं आता है तब तक सभी स्टूडेंट्स एलिजिबल हैं, ओपन स्कूल वाले भी और रेगुलर वाले भी, ठीक है। तो एज लिमिट कम से कम 17 वर्ष है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और अंग्रेजी ये सब्जेक्ट्स आपके 12th में होने ज़रूरी है। अब सवाल आपका ये हो सकता है कि सर कितने % मार्क्स चाहिए, तो नीट का जो फॉर्म है इसको भरने के लिए ज़रूरी है कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी ये जो 3 सब्जेक्ट हैं इनके मार्क्स मिलाकर के कम से कम आपके 50% होने चाहिए। अगर आप एक जनरल या फिर जनरल EWS कैटेगरी कैंडिडेट हैं तो, यानी कि अगर आप एक UR या फिर UR EWS कैटेगरी कैंडिडेट हैं देन कम से कम 50% होने चाहिए।
अगर आप एक SC या फिर ST या फिर OBC या फिर PWBD कैटेगरी कैंडिडेट हैं देन 40% मार्क्स हैं PCB के मिला करके, तभी आप फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। ठीक है, तो ये परसेंटेज का क्राइटेरिया है और एज लिमिट का और क्वालिफिकेशन जो चाहिए वो हमने आपको बता दी है। अब बात कर लेते हैं साथियों कि जो एम्स BSc नर्सिंग का फॉर्म है ये कौन भर सकता है। उससे पहले आपको बता दें नीट का जो फॉर्म है इसको लड़के भी भर सकते हैं और लड़कियां भी भर सकती हैं, यानी कि इसमें मेल एंड फीमेल बोथ कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। एम्स की बात करें तो एम्स में BSc ऑनर्स नर्सिंग का एंट्रेंस एग्जामिनेशन कराया जाता है। उसके लिए जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो जारी होता है, उसको क्लियर करने के बाद एंट्रेंस एग्जाम देना होता है एम्स का, उसको क्लियर करने के बाद काउंसलिंग के प्रोसेस में अप्लाई करना होता है। देन आपको एम्स के जो अलग अलग कॉलेजेस हैं उनमें आवंटन प्राप्त होता है, यानी कि अलॉटमेंट मिलता है, वहाँ पर जाकर के आपको एडमिशन कराना होता है। ठीक है, तो एम्स BSc ऑनर्स नर्सिंग का जो एंट्रेंस एग्जाम है इसके लिए केवल लड़कियां अप्लाई कर सकती हैं। ध्यान रखिएगा जो पैरामेडिकल के कोर्सेज हैं एम्स BSc पैरामेडिकल के कोर्सेज उनके लिए लड़के और लड़कियां यानी कि मेल एंड फीमेल बोथ कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं, बट एम्स BSc ऑनर्स नर्सिंग का जो एंट्रेंस एग्जाम है इसको केवल लड़कियां दे सकती हैं। इस चीज़ का आप ध्यान रखें। एम्स BSc ऑनर्स नर्सिंग का जो कोर्स है 4 साल का यानी कि 4 ईयर। एम्स BSc ऑनर्स नर्सिंग का जो एंट्रेंस एग्जाम है उसका फॉर्म कब तक आ सकता है, तो ये आपका साथियों आ सकता है 15 फरवरी या फिर इसके बाद। ठीक है, 15 फरवरी या फिर इसके बाद आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है 2024 में एम्स BSc ऑनर्स नर्सिंग का वो आ सकता है। एंट्रेंस एग्जामिनेशन जो है ये आपका बिल्कुल क्लियर हो चुका है। कब से होगा, तो 8 जून 2024 को एंट्रेंस एग्जाम कराया जाएगा एम्स BSc ऑनर्स नर्सिंग का। बात करें एम्स BSc ऑनर्स नर्सिंग फॉर्म की फीस के बारे में, तो स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे कितनी फीस लगती है किस कैटेगरी के कैंडिडेट के लिए। साथियों यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे जो अनरिजर्व कैटेगरी कैंडिडेट हैं, यानी कि अगर आप एक सामान्य वर्ग के उम्मीदवार हैं, UR कैंडिडेट हैं, देन आपको 2000 रुपये का जो फीस है ये पे करना होगा। ठीक है, इसके अलावा जो ट्रांजैक्शन के चार्जेस हैं वो भी लगेंगे, यानी कि 2000 प्लस ट्रांजैक्शन के चार्जेस। अगर आप एक OBC कैटेगरी कैंडिडेट हैं, OBC NCL कैटेगरी कैंडिडेट हैं, देन आपको 2000 रुपये पे करने होंगे प्लस ट्रांजैक्शन चार्जेस। अगर आप एक SC या फिर ST कैटेगरी कैंडिडेट हैं या फिर आप EWS कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं, देन 1600 रुपये फीस है प्लस ट्रांजैक्शन के जो चार्जेस हैं वो अप्लीकेबल होंगे। और अगर आप PWBD इस कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं देन आपके लिए फीस 0 रुपये है, मतलब कि आपको फीस नहीं पे करनी होगी अगर आप पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी इस कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं तो। और यहाँ पर ध्यान रखना ज़रूरी ये है, ये जो फीस हम आपको बता रहे हैं ये 2023 के प्रोस्पेक्टस के अकॉर्डिंग। अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश यानी यूपी की, तो यूपी में कराया जाता है CNET नाम का एंट्रेंस एग्जाम। CNET यानी कॉमन नर्सिंग एंट्रेंस टेस्ट। और ये जो एंट्रेंस एग्जाम होता है इसमें लड़के भी अप्लाई कर सकते हैं और लड़कियां भी अप्लाई कर सकती हैं, मतलब कि इसमें मेल एंड फीमेल बोथ कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। और उत्तर प्रदेश की जो पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ हैं यानी कि जो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ हैं उनमें एडमिशन ले सकते हैं। इसके अलावा वो जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उनसे जो अफिलिएटेड सरकारी और प्राइवेट नर्सिंग कॉलेज हैं उनमें एडमिशन ले सकते हैं। इसके अलावा कुछ और भी सरकारी नर्सिंग कॉलेज हैं उनमें भी एडमिशन ले सकते हैं। ये जो एप्लीकेशन फॉर्म है ये आप क्या आ सकते हैं अप्रैल से मई के महीने में। ठीक है, अगर जो फॉर्म है ये अप्रैल के स्टार्टिंग में आ जाता है देन मैक्सिमम चांसेज हैं कि जो एंट्रेंस एग्जाम है यानी जो प्रवेश परीक्षा है वो जून में करा ली जाए। अब बात करते हैं बिहार की, तो बिहार में कराया जाता है BSc नर्सिंग का एंट्रेंस एग्जाम। ये जो एग्जामिनेशन है ये BCC बोर्ड जो है वो कंडक्ट कराता है। इसके जो फॉर्म है कब से कब तक आ सकते हैं, तो साथियों ये जो एप्लीकेशन फॉर्म है भरे गए थे मई के महीने में। ठीक है, तो ये जो एप्लीकेशन फॉर्म है 2023 में मई में आया था। इस बार भी चांस है आपके जो फॉर्म है ये अप्रैल से मई के महीने में आ सकते हैं। अगर डिले होता है तो जून तक जा सकते हैं, वैसे चांस है अप्रैल से मई। ठीक है, अगर सारी चीज़ें टाइम पर होंगी तो अप्रैल से मई के महीने में फॉर्म आ जाएंगे बिहार के। साथियों अगर हम बात करें RVHS BSc नर्सिंग की यानी कि राजस्थान BSc नर्सिंग की, तो राजस्थान में कराया जाता है RVHS BSc नर्सिंग नाम का एंट्रेंस एग्जाम। और ये जो फॉर्म है इसको लड़के भी भर सकते हैं और लड़कियां भी भर सकती हैं, यानी कि इसमें मेल एंड फीमेल बोथ कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। इसके जो एप्लीकेशन फॉर्म है ये आपके मई से जून के महीने में जारी हो सकते हैं। साथियों ये जो एंट्रेंस एग्जाम होता है इसमें राजस्थान के जो डोमिसाइल कैंडिडेट हैं यानी कि वहाँ के मूल निवासी हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा जो राजस्थान के अलावा के कैंडिडेट हैं, मतलब कि अगर आप यूपी के रहने वाले, MP के रहने वाले हैं, राजस्थान के अलावा आप तेलंगाना, कर्नाटक, जम्मू एंड कश्मीर, लद्दाख, मतलब कि आप किसी भी स्टेट या फिर यूनियन टेरेटरी रहने वाले भारत के नागरिक हैं तो आप यहाँ एप्लीकेशन फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। और आरक्षण का जो लाभ है यानी कि रिजर्वेशन का बेनिफिट है वो केवल राजस्थान के जो मूल निवासी हैं उनको ही मिलेगा, बट अदर स्टेट वाले भी या फिर यूनियन टेरेटरी यानी कि UT के रहने वाले कैंडिडेट्स हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है,
कुछ परसेंट जो सीटें हैं अदर स्टेट वाले कैंडिडेट्स के लिए हैं, ठीक है, और ज़्यादा जो सीटें हैं वो तो मूल निवासियों के लिए होती हैं। फॉर्म जारी होता है, भर जाता है, उसके बाद एग्जामिनेशन का जो डेट है वो बताई जाती है, ठीक है। मध्य प्रदेश यानी कि एमपी की बात करें तो एमपी में पीएनएसटी नाम का एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है। इस एंट्रेंस एग्ज़ाम के द्वारा एडमिशन मिलता है वहाँ के गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेजों में। इसमें केवल लड़कियाँ अप्लाई कर सकती हैं और गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं। इसका जो एप्लीकेशन फॉर्म है साथियों 2024 में फरवरी महीने में आ सकता है। ध्यान रखिएगा यहाँ पर जो एप्लीकेशन फॉर्म है थोड़ा लेट चल रहे हैं, लगभग 1 साल का जो फॉर्म है लेट चल रहा है, क्योंकि 2022 का जो एप्लीकेशन फॉर्म था पीएनएसटी का वो आया था फरवरी 2023 में, ठीक है, और 23 वाला जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो अभी तक नहीं आया है। अब चांसेज हैं कि 2024 में फॉर्म आए। अगर फॉर्म आते हैं 2024 में तो फरवरी महीने में आ सकते हैं पीएनएसटी के, और इसमें केवल लड़कियां अप्लाई कर सकते हैं। गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेज में एडमिशन मिलता है इनकी सरकारी नर्सिंग कॉलेज में। अगर आप एक पुरुष उम्मीदवार हैं और मध्य प्रदेश से बीएससी नर्सिंग करना चाहते हैं तो आप प्राइवेट नर्सिंग कॉलेजों से कांटेक्ट कर सकते हैं और पता कर सकते हैं कि उनमें केवल लड़कियों का एडमिशन मिलता है या फिर उनमें लड़कियां और लड़कियां यानी कि मेल एंड फीमेल बोथ कैंडिडेट्स को एडमिशन मिलता है। तो ये आप जानकारी उन कॉलेजों से पता कर सकते हैं। इसके अलावा उनमें एडमिशन का प्रोसेस क्या है ये भी जानकारी ले सकते हैं। साथियों आप जिस कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं सबसे पहले आप उसके बारे में जानकारी पता करें कि वो जो नर्सिंग कॉलेज है कैसा क्या है, पढ़ाई कैसे होती है, प्लेसमेंट। इसके अलावा वो इंडियन नर्सिंग काउंसिल यानी कि आईएनसी और स्टेट नर्सिंग काउंसिल दोनों से मान्यता प्राप्त है या फिर नहीं। अगर वो मान्यता प्राप्त है यानी कि रिकॉग्नाइज्ड है देन आप एडमिशन ले सकते हैं, और उसके बाद आप कोर्स कंप्लीट करेंगे और उसके बाद जॉब के लिए अप्लाई करेंगे तो कोई भी दिक्कत नहीं होगी। और आपके लिए क्वेश्चन, भारत में पहली बार रेलगाड़ी कब चली थी? ऑप्शन 1850 में, 1851 में, 1852 में, 1853 में। तो इसका जो आंसर है वो भी आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। तो इस वीडियो को यहाँ पर एंड करते हैं, मिलते हैं किसी नए वीडियो में। लेटेस्ट अपडेट के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन रखें और इस वीडियो को आप उन दोस्तों के साथ शेयर करें जो कि जानकारी प्राप्त करने में रुचि रखते हैं, बीएससी नर्सिंग करना चाहते हैं।